सब के लिए दुआ करो, खुद के लिए दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो। हाँ, ये बात अलग है कि कौम पर बिजलियां क्यों ना टूटे, मुसलमान टस से मस नहीं होता। आज गौर करें, जहांगीरपुरी दिल्ली में मुसलमानों के हालात कितने संगीन है। उनकी निगाहों के सामने उनके आशियानों पर बुलडोजर चला दिए गए। क्या कैफियत हुई होगी उस वक्त उन लोगों की। माह रमजान के मुकद्दस दिन है, कितने बंदे ऐसे होंगे जो रोजे की हालत में होंगे। उस कैफियत में अपनी निगाहों के सामने अपने घरों पर बुलडोजर चलते हुए किस कदर उन्होंने तकलीफ महसूस की होगी। उनका कलेजा मुंह को आया होगा, उनकी निगाहें बरस रही थी, उनके कल्ब बेचैन थे, उनके वजूद कपकपा रहे थे कि उनकी निगाहों के सामने उनका आशियाना ढेर कर दिया। कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि बंदा कुछ जरूरी चीजें तो निकाल लेता, कुछ सामान तो निकाल लेता, कुछ चीजों का बचाव रख रखाव तो कर लेता, लेकिन नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं। बस अचानक आ गए और जुल्म का बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चला दिया और देखते ही देखते मुसलमानों के घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया, ढेर बना दिया गया और मुसलमान देखते हुए रह गए, सिसकते हुए रह गए, बिलकते हुए रह गए, तड़पते हुए रह गए, रोते हुए रह गए। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम उनकी मुसीबतों में कितना शरीक रहे? तुमने इस कैफियत में उनके गम को कितना बांटा, उनके दर्द को कितना बांटा? आप कहेंगे मौलाना तो क्या हमने दिल्ली चले जाना चाहिए था उनकी मदद करने के लिए? अगर मुमकिन था तो वो भी कर लेते, वो नहीं तो कम से कम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमा दिया, अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। उठाया आपने इस हथियार को, की दुआ उन लोगों के लिए, अपने रब के दरबार में उन लोगों के लिए आपने राहत मांगी, करार मांगा? नहीं। क्यों? आपके आशियाने सलामत है इसलिए, आपके घर महफूज इसलिए, आप सुकून इत्मीनान से जी रहे हैं इसलिए। क्या तुम उस वक्त मुसलमानों के लिए दुआ करोगे जब तुम्हारे घर पर भी जुल्म का बुलडोजर चला दिया जाए? अरे उन्होंने मुसलमानों के घर ही नहीं, अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी किसी हद तक बुलडोजर चला दिए गए, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। याद रखे, मेरे आका ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा उसके दर्द को महसूस करता है। हमने दर्द को महसूस करना भी छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि हम खुद गर्ज हो चुके हैं, हम सेल्फिश हो चुके हैं, हमें मुसलमानों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। यारो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ तो करो, उनके अमन और अमान के लिए दुआ तो करो। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुआ के लिए, उनकी दुआ के जरिए से उनकी मुसीबतों में शरीक रहो, उनके दर्द को बांटो। और माह रमजान में चूंकि दुआ की कबूलियत के इस कदर इम्कानात है, लिहाजा भरपूर तौर पर इसका फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा दुआ में मेहनत करे, मशक्कत करे।